दोस्तों, आज की कहानी भोकाल सीरीज की कहानी है जिसका नाम है सुल्तान। पृथ्वी की आकाशगंगा में तैरते अनेक भूखंडों में से एक हिप्ना, जिस पर जीवन मौजूद है। हिप्ना का एक समृद्धशाली देश है प्रोका। प्रोका का राजा टोस्कर बहुत न्यायप्रिय प्रजावत्स राजा था। राजकोष की अच्छी स्थिति के देखते हुए इस वर्ष प्रजा से कोई भी लगान नहीं लिया जाएगा। महाराज टोस्कर जिंदाबाद। टोस्कर का साला कास्टकोर महानीच, बदमाश और गद्दार था। किस तरह खजाना लुटा रहा है मूर्ख राजा, अब इसका कोई प्रबंध करना ही होगा। डाकोर कास्कोर एक मित्र राक्षस, क्रूर हत्यारा। आओ मित्र कास्कोर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक समय पर आए। आओ भोजन करो। यह भोजन तो तुम ही करो मित्र, किंतु जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है कुछ कर गुजरने का। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ मित्र। भोजन को लात मारकर उठ खड़ा हुआ डाकोर मित्र के काम आने को। प्रोका का राजविद मैस्मर, सम्मोहित विद्या का महान जादूगर। प्रोका के राजमहल में उस वक्त खलबली मची हुई थी। महाराज को कोई भयंकर बीमारी हो गई है। राजविद मैस्मर को बुलाओ, इसका मतलब जहर काम कर गया है। आनन फानन में सारथी मैस्मर को लिवाने के लिए भेजा गया। अब मेरे अच्छे दिन दूर नहीं। और उस सारथी के पीछे निकल पड़ा कास्कोर भी। उधर राजविद मैस्मर अपने पुत्र को सम्मोहन की शिक्षा दे रहे थे। पुत्रों, मानसिक शक्तियाँ अपरंपार हैं। इसकी दी आवश्यकता है एक चेतन मन व दूसरा अचेत मन। बड़े पुत्र मीतान और जीतान बड़ी लगन से पिता से शिक्षा ग्रहण करते थे, किंतु छोटा पुत्र सुल्तान सिर्फ शैतानी करता था। ही मैस्मर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र सुल्तान, तुम्हें नादानियाँ छोड़ शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा मन किसी भी एक काम में लगता ही नहीं। और पिताजी, मैं कल से ज़रूर पढ़ूंगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूं अपने दोस्त चेरू के साथ। तभी राजा के सारथी ने वहां प्रवेश किया। माननीय राजवैद्य जी, शीघ्र चले, महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। एक क्षण भी खराब किए बिना मैस्मर रथ पर सवार हो गया। चलो सारथी, हमें शीघ्र, अति शीघ्र महाराज तक पहुंचा दो। रथ तीव्र वेग से दौड़ा जा रहा था कि तभी उफ, धूल भरी आंधी। किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत था यह। धूल उड़ने के कारण मैस्मर को अपने सबसे बड़े हथियार आंखें बंद करनी पड़ी। फलस्वरूप वह देख ही न पाया कि सामने कौन खड़ा है। उसकी मौत बना। कैसे कबूतर की तरह आंखें नीचे खड़ा है मेरा शिकार। आंखों के लिए यह धूल बहुत हानिकारक है। इसको खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रोका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और उन दोनों ने राजवीर पर हमला कर दिया और मैस्मर डाकोरा की दरिंदगी का शिकार बना जमीन पर पड़ा था। तो मित्र, तुम तो कहते थे कि यह बहुत शक्तिशाली है। मेरे तो यह कबूतर 2 बार में भी ना सह सका। यह कबूतर नहीं है डाकोरा, यह बाज है, बाज, शक्तिशाली बाज। अगर इसकी आंखों में धूल ना उड़ाई जाती तो तुम ही क्या, हिप्ना ग्रह का कोई भी सूरमा इसे धरती नहीं सूंघा सकता था। जाओ मित्र, तुम भी अभी मेरी अद्भुत शक्ति अंगारों के नाच से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। डाकोरा के लिए यह खेल रहा होगा, किंतु टोस्कर व मैस्कर के निर्जीव शरीर तक चिंतित था। कुछ भी हो डाकोरा, तुम्हें वादे के अनुसार इसका निर्जीव शरीर हमेशा अपने साथ रखना होगा। मैं इसकी मृत्यु के पश्चात भी इससे डरता हूँ। डाकोर सदा अपने वादे पर पूरा कायम रहेगा मित्र। मैं चलता हूँ राजमहल महाराज के हालचाल देखने। तुम जाओ अपने अगले अभियान पर।
राक्षस चल पड़ा राक्षसी अभियान पर। बड़े शर्म की बात है, इतने महान राक्षस से केवल एक बूढ़े की हत्या करवाई, वो भी धोखे से। कुछ देर बाद उसके रथ ने मैस्मर की कुटिया की धरती पर रौंद डाली। डाकोर का प्रिय खेल है खून खराबा। कांप उठा बालक सुल्तान जब उसने पेड़ की खोखल से गर्दन निकालकर बाहर झांका। मैस्मर के चूजों, तुम्हारा अंत आ गया डाकोर के हाथों। चीख भी ना सके मीतान। हिप्ना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की कुटिया में इतना निर्मम हत्याकांड। चिकनी चिकनी सूरत वाले प्यारे प्यारे बच्चों, खत्म हुई 2 जिंदगियां। डकोरा मुड़ा और चल पड़ा। बस अब लगी है भूख, चल गुफा में। पांडु हिरणों का मांस। कितनी खुशी का अनुभव कर रहा था जलील लहू बहाकर, और जिसका लहू धरती पर फैला हुआ था वह बालक सुल्तान जड़वत हो गया। डकोरा डकोरा आंखों में तैर रही थी केवल एक सूरत, दिमाग में गूंज रहा था केवल एक नाम, डकोरा। नन्हा नीचे झुका और अपने नन्हे हाथों से उसने एक तिनका उठाया और अभी उछल पड़ेगा भैया मीतान। जमीन और आसमान दोनों को रुला दिया नन्हे सुल्तान ने। उछलते क्यों नहीं भैया, उछलो, तुम्हारे कान में गुदगुदी हो रही है। तब तक करता रहा यही हरकत जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि मेरा भाई मर गए। नन्हे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा भाइयों की निर्मम हत्या का। मैं बदला लूँगा। डकोरा भागता चला गया वह डकोरा से टकराने को, किंतु नन्हे कदमों ने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया। डकोरा डकोरा मैं आ, और छोड़ दिया साथ चेतना ने। तभी बेहोश पड़े बालक के शरीर को घेर लिया उन अदृश्य किरणों ने। उसका शरीर हवा में उड़ा और एक तरफ उड़ चला। जब सुल्तान की आंखें खुलीं वह एक तेजस्वी वृद्ध के समक्ष खड़ा था। यह मैं कहाँ आ गया, मुझे डकोरा चाहिए। पुत्र सुल्तान शांत हो जाओ। जाने क्या सम्मोहन था उस नेत्रहीन की आवाज़ में। सुल्तान एकदम शांत हो गया। पुत्र मेरी बात और गौर से सुनो, मैं तुम्हारे पिता का गुरु पासे गुरु हूँ। चुपचाप सुन रहा था सुल्तान पासे गुरु का हर एक शब्द बड़ी गौर से। तुम अपने भाइयों की मौत का बदला उस भयानक राक्षस डकोरा से तभी ले सकोगे जब उसके समान शक्तिशाली बनोगे। कहता चला गया पासे गुरु, मैं बनाऊंगा तुम्हें शक्तिशाली। मैं तुम्हें दूंगा शिक्षा मानसिक शक्ति बढ़ाने की। पासे गुरु का एक एक शब्द उसके जहन में घुसता जा रहा था। बोलो, सीखोगे मुझसे सम्मोहन विद्या। लोग डकोरा से बदला। सम्मोहन में बन चुका था सुल्तान पासे गुरु की आवाज़ के। हाँ, मैं सीखूंगा, सम्मोहन सीखूंगा। मैं बदला लूँगा डकोरा से, मैं बदला लूँगा उस हत्यारे से। तब बोला पासे गुरु, पुत्र सुनो, डकोर तुम्हारे भाइयों का ही नहीं तुम्हारे पिता का भी हत्यारा है। क्या कह रहे हो गुरुवर, क्या हुआ मेरे पिताजी को? सुल्तान का नन्हा सा दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। राक्षस डाकोरा ने उन पर भी हमला किया था और पासे गुरु ने सुल्तान को मैस्मर के साथ घटी पूरी घटना सुना दी। चीख उठा शैतान, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है। हाँ, यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डकोरा का पहला वार पड़ते ही वह मोह निंद्रा की स्थिति में आ गया था। उस स्थिति में आने के बाद दर्द भूख प्यास पर काबू हो जाता है। डकोरा उसे मृत ही समझ रहा है, किंतु वह जीवित हैं। चैन की एक छोटी सी सांस ली सुल्तान ने। फिर मैं उन्हें छुड़ाऊंगा जरूर, किंतु शिक्षा पूरी होने के बाद। और कुछ सोचकर सुल्तान के मुख पर कठोरता आती चली गई। फिर वह लगन से सम्मोहन विद्या ग्रहण करने में जुट गया। एकाग्रचित्त होने की कोशिश करो पुत्र। अब चेतन मन की शक्ति अपार है और गति निर्बाध है। वक्त अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा था। सुल्तान शिक्षा में निपुण हासिल करता जा रहा था।
अब तुम्हें आत्मा सम्मोहन की परीक्षा करनी है। 15 वर्ष के बाद पुत्र आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि डकोरा से बदला ले सको, तो मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर, मैं डकोरा और कास्कोर को उसकी करनी की सज़ा देने जाऊं। पासे गुरु को एक रहस्य उद्घाटन किया। पुत्र सुल्तान, अब डकोरा हिपना ग्रह पर नहीं है, तो फिर कहाँ है वह शैतान? वह मान खजूरा के निमंत्रण पर तिलस्मी ओलंपाक भेजा जा चुका है और वहीं है तुम्हारे पिता मैस्मर भी। तो आप मुझे वहाँ भेज दें। मानसिक शक्ति से यह संभव है बेशक, किंतु मैं तुम्हें वहाँ नहीं पृथ्वीलोक भेजूँगा। वहाँ तिलस्मी ओलंपाक का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। ठीक है गुरुवर, आप ऐसा ही करें। पासेगुर मानसिक संसार में खो गया और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया सुल्तान। अगले ही पल सुल्तान ने खुद को पाया एक नए संसार में। ओह, तो यह है पृथ्वीलोक जहाँ उसे ढूंढना है तिलस्मी ओलंपाक जाने का रास्ता। वह एक राहगीर के पास पहुँचा। यह कौन सा नगर है बंधु? परदेसी हो क्या भाई? यह विकास नगर है। मस्त कलंदर राजा विकास मोहन का राज है यहाँ। बंधु, मैं जादूगर हूँ। क्या इस नगर में मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ, जादूगर हो भैया, तो जादूगर भी कोई काम करते हैं भला। उस राहगीर से कुछ और जानकारियाँ लेकर सुल्तान आगे बढ़ चला। एक मेले में पहुँचे और उसके कदम थमे। जादूगर जमाल पाशा आए। जादूगर जमाल पाशा, बाहर आओ। क्या चक्कर है यहाँ पर? हमारे पैसे वापस करो। चक्कर जानने के लिए वह शमियाने में प्रविष्ट हो गया। क्या बात है चाचा? बाहर लोग की भीड़ चिल्ला रही है और आप यहाँ सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या बताऊँ बेटा, मेरी जादू की छड़ी, जिसके जादू के जोर में मैं अंगारों पर चलने का जादू दिखाता था, वह छड़ी गायब हो गई है। अभी मार डालो। अब तुम ही बताओ, उस छड़ी के बिना अगर मैं अंगारों पर चला तो भून नहीं जाऊंगा क्या? कह तो तुम ठीक रहे हो, किंतु अब इस भीड़ का क्या करोगे? बहुत बड़ी समस्या थी वह, जिसे सुलझाया सुल्तान ने। मैं करूंगा यह काम, मैं चलूंगा अंगारों पर। नहीं, तुम पागल हो क्या? किंतु जमाल पाशा किसे पागल समझ रहा था? सम्मोहन विद्या के महान जादूगर को आत्मसम्मोहन से मोहनिंद्रा की अवस्था में आने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता। अद्भुत, वाह! अंगारों पर चलने के बाद सुल्तान उछला कांटों के पलंग पर। मैं चाहूँ तो पूरी भीड़ को सम्मोहित करके खुद एक तरफ खड़े होकर भी इन्हें ऐसा महसूस करा सकता हूँ कि मैं कांटों के पलंग पर ही लेटा हूँ। किंतु मेरे लिए कार्य भी आसान है। उफ, बिना किसी जादू छड़ी के यह सब कैसे कर रहा है? यह तो मुझसे भी बड़ा जादूगर हुआ। ऐसे अद्भुत खेल विकासनगर की जनता ने कभी देखे ही ना थे, कभी सुने ना थे। खेल खत्म हुआ। वाह भाई वाह, क्या खेल दिखाया है! तबीयत प्रश्न हो गई। जादूगर जमाल पाशा लपक कर पहुँचा सुल्तान के पास। बेटा, तूने आज इस बूढ़े को बचा लिया, इज्जत रख ली आज मेरी तूने। यही मेरा फर्ज था चाचा। जादूगर जमाल पाशा की खुशी का ठिकाना न था। कौन हो तुम पुत्र? किस नगर के हो बताओ? मैं सुल्तान हूँ पुत्र, मैस्मर हिपना गिरा का वासी हूँ। फिर सुल्तान जमाल पाशा को सारी व्यथा कथा सुनाता चला गया। सुनकर तुरंत बोला जमाल पाशा, तिलस्मी ओलंपाक, ओह बेटा, तुम बहुत सही वक्त पर सही जगह पहुँचे हो। कैसे चाचा? यहाँ के राजा विकास मोहन के मित्र महाबली भूचांग कुछ चुने हुए लोगों को तिलस्मी ओलंपाक भेजने वाले हैं। सच चाचा? खुशी चमक उठी सुल्तान के चेहरे पर। हाँ सच, और कल ही वह विकासनगर क्रीड़ा स्थल पर तिलस्मी ओलंपाक भेजने के लिए सर्वश्रेष्ठ युवकों का चयन करने वाले हैं। मैं वहाँ जरूर जाऊँगा चाचा, उसे मेरा चयन करना ही होगा। दोनों को ही अत्यंत खुशी थी
कि वे एक दूसरे के काम आए। अगले दिन विकासनगर के क्रीड़ा स्थल पर सुल्तान का तिलस्मी ओलंपिक जाने के लिए चयन हो गया। चाचा मैं बहुत खुश हूँ। बेटा जब भी वापस आओ अपने चाचा से ज़रूर मिलना। फिर विजेताओं को भेज दिया गया तिलस्मी ओलंपिक। विकासनगर की क्रीड़ा स्थल में हुए विजेताओं की चयन की शानदार दास्तान को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर भोकाल सीरीज की पहली कहानी देखें, खौफनाक खेल। भोकाल श्वेता अतकरू को अपनी कहानी सुनाने के बाद सुल्तान चुप हो गया। सुल्तान मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। हाँ दोस्त, उस शैतान डाकोरा से जल्दी हमारा सामना होगा। सुल्तान चाचा मैं भी उस राक्षस के लिए पत्थर मारूंगी। सभी तैयार थे उस राक्षस से टकराने के लिए। दूरदर्शन दर्पणों पर सुल्तान की मर्मिक कहानी सुनने के बाद पृथ्वी के सभी राज्यों में सुल्तान के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उफ, यह खुद इतना दुखी है और हमें कितना हंसाता रहता है। परेशानी यह है कि शकल से कभी इतना दुखी नहीं लगा। यह शकल तो ऐसी है कि कोई देख ले तो रोटी नसीब ना हो। गाजमोला का राजा सतमोला, एक गोली और दो हाजमे की कहीं डकोरा और सुल्तान की शानदार लड़ाई के समय मेरा पेट न खराब हो जाए। कमला नगर का राजा कमाल सिंह, इस खेल को देखने के लिए मैं 2 रात सोया भी नहीं। शिकारपुर के राजा बवाल देव, हम तो अपनी बबली को कह देंगे कि जैसे ही डकोरा दिखे हमें जगा दे। शक्तिनगर का राजा लकवा सिंह, बहुत खूब टक्कर होगी सुल्तान और डकोरा की। रूपनगर की राजकुमारी सुपरखां, कितना सुंदर नौजवान है सुल्तान। प्रेमनगर की रानी ताड़का, मैं तो इससे प्रेम करने लगी हूँ। अरे अरे ये क्या क्या देखा उसने दर्पण में। भोकाल वह देखो आकाश में कैसे रोशनी छा रही है, बहुत विचित्र दृश्य है। हाँ क्या है यह? मुझे तो लगता है कोई आफत आने वाली है। बहुत ज़बरदस्त आफत थी वह। आसमान में नाच रहे थे अंगारे। भोकाल यह तो जलते हुए अंगारे हैं, कहीं ये बरसने तो नहीं लगेंगे। जैसे वे अतकरू को ही बोलने का इंतजार कर रहे थे। बरस पड़े अंगारे मूसलधार बारिश की तरह। श्वेता, सुल्तान ने श्वेता को अपनी आड़ में ले लिया। मेरा क्या बिगाड़ेंगे ये अंगारे। सुल्तान आत्मसम्मोहन की उस स्थिति में आ गया था जिसमें दर्द का एहसास नहीं होता, किंतु अतकरू उन अंगारों की तीव्र वेदना सहने के लिए मजबूत था। उफ, मोटी चमड़ी भी कब तक यह पीड़ा सहेगी। और भोकाल, असनी पीड़ा से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। भोकाल से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा। भोकाल, रूप परिवर्तित हो गया उसका। और इस तरह तीनों उस भयंकर मुसीबत का सामना कर रहे थे। शीघ्र ही कुछ न किया गया तो यह मुसीबत हमें निगल जाएगी। मेरा शरीर बुरी तरह जल रहा है, किंतु यह तो केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि तभी गूंज उठा वहाँ एक भयंकर अट्ठास। ओह, तो यह है डकोरा और उसका अंगारों का नाच। खुदागंज का राजा अल्लाहू, बलदेव का राजा प्रचंड देव, उफ, मुसीबत पर मुसीबत। पंजाब का राजा पंजाबी, वाह क्या रोमांचक खेल चल रहा है। क्या मुसीबत है, कौन है यह? डकोरा, मेरा दुश्मन। खेतगढ़ का राजा खरपतवार सिंह, यह राक्षस इनकी गोभी खोद देगा। डकोरा ने अपनी गदा घुमाई। डकोरा की गदा का वार बड़े बड़े सूरमा नहीं सह पाते। अंगारों की बारिश तब तक रुक चुकी थी। भोकाल भी न बच सका डकोरा की गदा के प्रचंड वार से, और भोकाल अंगारे चाटने पर विवश हो गया। भोकाल आगे बढ़ा, किंतु चीख उठा शैतान, नहीं भोकाल नहीं, यह मेरा शिकार है, तुम पीछे हट जाओ। भोकाल पीछे हट गया। सुल्तान ने श्वेता को भोकाल के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। तुम इसे संभालो भोकाल,
और सूतान की सम्मोहन कला का अद्भुत दृश्य देखो। सूतान ने हाथ ऊपर उठाए, गुब गुला गुबाल और मंत्र पढ़ने लगा। डकूरा को ऐसा लगा जैसे सामने से उससे भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस चला आ रहा है। आए, ये पचालू कहाँ से आ गया? सूतान के सम्मोहन का कमाल डकूरा को ऐसा राक्षस दिख रहा था जो वहाँ था ही नहीं। इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। आज आया हाथ में, अब नहीं बचेगा तू। डकूरा की डर के मारे हालत खराब थी। उसके हाथ से उसकी गदा भी छूट गई। उफ, मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। खड़ा हो। पचालू ने अपनी गदा घुमाई। हाय, क्या अद्भुत युद्ध विद्या थी सूतान की। डकूरा जैसा शैतान जमीन से जा लगा था, जबकि असल में हो जा रहा था। ना ना ना, मुझे मत मारो पचालू, मैं तुझे बुरी तरह तड़पा कर मारूंगा नीच। चाचा, इसे कौन दिख रहा है? यह चीख क्यों रहा है? यह सूतान चाचा का जादू है बेटा। तो बता, मैस्कर का ताबूत कहाँ है? वो तिलस्म में ओलंपाक में बंद है, जहाँ अब मैं भी नहीं जा सकता। सूतान को पूछना चाह रहा था, डकूरा वही बक रहा था और डकूरा सूतान को सब बातें बताता चला गया। उसको लगा कि पचालू ने बहुत जोर से उस पर गदा का वार किया, तो ले फिर मर। आ मरा। डकूरा की हृदय गति रुक गई और डकूरा मर गया नीच। कमाल का जादू है, बिना हथियार के बंदे की जान ले ली। उसने खुद को मरता हुआ समझा और वह सचमुच मर गया। सूतान की सम्मोहन शक्ति का सब लोहा मान गए। मधुबन का राजा मार्कंडे सिंह, वाह क्या शानदार बदला लिया है सूतान ने। वाह सूतान चाचा। बाकू का राजा राकू पचालू पचालू करता हुआ मर गया, जबकि वहाँ कोई पचालू कचालू था ही नहीं। तेजगढ़ का राजा धीरदेव, आए रुकावट के लिए खेद है, यह क्या मतलब हुआ? और टीवी पर एक विज्ञापन आने लगा। उस विज्ञापन के फलस्वरूप मोहिनी गुट्टी की बिक्री हर देश में फैल गई। महाराज, हमारी मोहिनी गुट्टी की मांग पूरे विश्व में हो रही है। वाह, फिर तो मोहिनी तेल, मोहिनी दर्द निवारक, मोहिनी रूप निखार, अन्य चीज़ों के लिए भी विज्ञापन आने चाहिए। महाराज, हमें यह ज़बरदस्त मांग पूरी करने के लिए और कारखाने बनवाने पड़ेंगे। महाबली भूचांग के पास यह संदेश पहुंचा। महाराज, विकास मोहन चाहते हैं कि महाबली दूरदर्शन पर अन्य चीज़ों के भी विज्ञापन दें। हाँ हाँ, जरूर देंगे। खूब खजाने भर लें विकास मोहन। तिलस्मी ओलंपाक में मेरे हाथ आते ही तेरे खजाने समेत उड़ जाऊंगा यहाँ से। अब तुरीन को देखूं वह क्या कर रही है। तिलस्मी ओलंपाक में तुरीन और कपाला दोनों बढ़े चले जा रहे थे। तिलस्मी ओलंपाक में पता नहीं कितनी लंबी सुरंग है, यह तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किंतु सुरंग भी शायद तुरीन के इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी। उफ, म्याऊं। और अब वे तेज़ी से फिसले जा रहे थे। उफ, यह क्या मुसीबत आ पड़ी। तब फैली तुरीन की आंखें जब उसने देखा वह खौफनाक दृश्य। ओह कपाला, बचो। कपाला मौत के मुंह में चली गई। इससे पहले कि वह मक्कार दानव अपना जबड़ा बंद करता, तुरीन उछली और तू मेरी कपाला को हजम नहीं कर सकता दानव। शक्ति में पुरुषों की बराबरी कर रही थी तुरीन। मगरमच्छ का जबड़ा चीर दिया उस बिजली की बेटी ने और कपाला को सुरक्षित निकाल लिया उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर। किंतु तालाब में एक मगर दानव थोड़े ही थे, वह तो पूरा मगर दानवों से भरा पड़ा था। इतने मगर दानवों का सामना एक ही तरह संभव न था। चल कपाला। कपाला का आकार बढ़ने लगा। तुरीन उछलकर कपाला पर सवार हो गई और चल उड़ कपाला। मकर दानवों का शिकार धोखा दे गया उन्हें। तुरीन ने वार किया। चीख भी न निकलेगी अब तुम्हारी। तत्काल दम तोड़ दिया मकर दानवों ने।
कुछ ही देर बाद तालाब में एक भी जीवित मकरदानव नहीं दिखाई पड़ रहा था। हो सकता है कुछ अभी पानी के अंदर हों, किंतु इस तरह कब तक टंगे रहेंगे। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और उसने विद्युत प्रहार किया। अगर इस तालाब का सारा पानी सुखा दिया जाए तो तालाब खाली हो गया और दिखने लगा तल। वह तालाब के तल में एक और रास्ता। तुरीन उतर गई एक और सुरंग में। देखते हैं यह रास्ता कहाँ ले जाएगा। कपाला अपने पूर्व रूप में आ गई थी। महाबली भूचांग, शाबाश तुरीन, तुमने तिलस्म की पहली बाधा पार कर ली। भूचांग ने दूरदर्शन आईने का दृश्य बदला। अब देखता हूँ भोकाल, सूतान और अतक्रू क्या कर रहे हैं। भोकाल, सूतान और अतक्रू व श्वेता खड़े थे एक खौफनाक मुसीबत के सामने। उफ, ये क्या बला है। घबराओ मत, मैं देखता हूँ इसे। जबरदस्त, ऐसी क्या जबरदस्त बला थी वह। उनके सामने एक विशालकाय दानव आ गया, हिमदानव। भोकाल आगे बढ़ा। तुझे तो एक ही बार में कत्ल कर दूंगा हिमदानव, बस गया ये समझो। ही, क्या वाकई इतना आसान है। हिमदानव ने हिमशिला उठाई और किसी भी पल हिमशाला भोकाल को रौंद देती कि तभी बीच में आ गया सूतान। भोकाल बचो, हृदय जमा दिया उस अगले पल में। हिमशिला की चपेट में आ गया सूतान। ओह, टकराने से भोकाल भी अपने होश खो बैठा। अतक्रू ने श्वेता को उठाया और पहले मुझे इस बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, फिर निपटूंगा इस राक्षस से। भोकाल चाचा, सूतान चाचा। अतक्रू आगे और हिमदानव पीछे। मुझे छोड़ दो, मेरे दोनों चाचा वहीं रह गए। जल्दी कुछ करना होगा, फिर उन दोनों की खबर भी लेनी है। बर्फ से बने उस पुल की तरफ जो कि उसका वजन सह पाने के काबिल नहीं लग रहा था। बस यह पुल पार कर जाऊं, किंतु अपनी जान की कीमत तो उनमें से किसी के नज़र नहीं आनी थी। पुल पार कर गया अतक्रू। हिमदानव ने पैर आगे बढ़ाए। यह भी अगर पुल पार कर गया तो बढ़ा तो वह तेजी से आ रहा था। तभी कौंधा अतक्रू के दिमाग में एक जबरदस्त विचार, मेरी ठोकर यह पुल हरगिज नहीं सह सकता। और फिर हिमदानव के पैरों के नीचे से पुल खिसक गया। जा गिरा हिममानव सैकड़ों फीट गहरी खाई में, जहाँ पर सिर्फ मौत की आखिरी आवाज़ ही गूंजती है। लंबी सांस ली चैन की अतक्रू ने। चलो, जान छूटी हिमदानव से। अब भोकाल, सूतान, अरे श्वेता बेहोश हो गई। नन्ही बच्ची अपने दोनों चाचाओं के लिए चीखते चीखते होश खो बैठी। अब मैं उस तरफ कैसे जाऊं। भोकाल और सूतान की खोज खबर के लेने फंस कर रह गया अतक्रू। उधर भोकाल को कुछ पल बाद होश आया। उफ, मैं बेहोश हो गया था। सूतान का क्या हुआ। और सूतान का ख्याल आते ही उसकी नज़र गई हिमशिला पर। वह फुर्ती से उठा और, नहीं सूतान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खातिर तुम अपनी जान नहीं दे सकते। भोकाल के असीम बाहुबल के सामने उस विशाल शिला ने कब तक टिके रहना था। अतः वह दूर जा लुढ़कती चली गई। और सूतान कहाँ गया, उसका तो यह नामो निशान नहीं है, जबकि मैंने खुद उसे हिमशिला के चपेट में आते देखा था। पूरी माथा पच्ची करने के पश्चात फिर उसे चिंता हुई श्वेता के अतक्रू की। बर्फ पर बने इन निशानों के पीछे चलता हुआ मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। सूतान को खोकर भोकाल चला श्वेता अतक्रू की ओर ढूंढने। इस तरह वह शीघ्र ही अतक्रू और श्वेता के सामने खड़ा था। अतक्रू, तुम ठीक हो? श्वेता, ठीक है। भोकाल चाचा, हाँ मित्र, हम ठीक हैं। और हिमदानव मर चुका है। भोकाल ने अपनी ढाल उठाई और खाई के पार उड़ चला। मैं वहीं आ रहा हूँ मित्र। अगले ही पल वह अतक्रू के पास पहुँच गया। ओ भोकाल चाचा, आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन सूतान चाचा कहाँ रह गए? सूतान, वह तो गायब हो गया अतक्रू। सूतान गायब, पर कहाँ?
फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ घटी घटनाएं सुनाई। घटना सुनने के बाद महाबली भूचांग सुल्तान, हाँ हाँ मैं पहुंच गया तिलस्म के अंदर सही सलामत। और सुल्तान भी तिलस्म के अंदर पहुंच चुका था। क्या सुल्तान भोकाल को मिल पाया? इन सवालों को जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें भोकाल सीरीज का अगला भाग।